अस्सलाम बेटा। बेटा आज जो है हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट। इसको हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट हम करेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देन ऑक्साइड पीएच इंडिकेटर एंड फिर उसके बाद जो है सॉल्ट एंड आयन इक्वेशन जो है ये हम लास्ट में देखेंगे। तो ये लेंथी चैप्टर है इसको और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है बात हम एसिड की करते हैं। तो एसिड जो है होते क्या है, एसिड जो है ऐसे केमिकल्स जो पानी में डिजोल्व हो जाए, वाटर में डिजोल्व हो जाए एंड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लास ऑफ केमिकल्स विच डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो ये 2 बातें होनी चाहिए उसमें। तो डिजोल्व पहली बात, और उसके बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे तो वो एसिड है, वरना वो एसिड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे एसिड जो है वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, डिजोल्व होते हैं। हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट लिखी है, इनके नाम है हमारे पास। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ये गैस होती है, पानी में जब चला जाता है तो ये चीज बच जाती है, इसके बाद हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अदरवाइज इट इज अ कोवेलेंट, राइट, क्योंकि नॉन मेटल है। तो यहाँ पर आपके पास बॉन्डिंग जो है इसके दरमियान वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। लेकिन जैसे ही पानी में आता है, पानी में आने के बाद इसकी बॉन्डिंग जो है वो आयनिक में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हमने पढ़ाया था कि एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोवेलेंट में आयंस नहीं बनते, ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। तो हमने जो 3 एक्सेप्शन दिखवाई थी कि ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, एक जो है हमारे पास एक्वस एसिड्स कंडक्ट करते हैं और एक एक्वस अमोनिया। तो यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग ही चेंज हो गई। तो ये ना, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस तरीके से इसका नाम नाइट्रिक एसिड है। इसका नाम जो है विनेगर है, जो हम घरों में यूज करते हैं सिरके के तौर पे। इथेनोइक एसिड कहते हैं इसको, जो केमिस्ट्री में सिस्टमेटिक नेम है जो इसका इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसका नाम जो है फास्फोरिक एसिड है। तो ये सारे एसिड्स हैं। जैसे ही आप देखें को हमने पानी में डिसॉल्व किया, तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो है सब में देखें कि इन्होंने दे हैव प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। अगर ऐसा कोई केमिकल हो जो पानी में डिसॉल्व हो और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं एसिड। अब इसमें देखें एक एच था तो एक एच बन गया, इसमें भी एक एच था पूरे मॉलिक्यूल में, तो एक एच इसने रिलीज कर दिया। लेकिन इसमें आपके पास देखें हाइड्रोजन जो है वो इसमें 4 हैं और इसने एक रिलीज किया। तो नंबर 1 तो आप गौर से देखें कि सारे के सारे एसिड में हाइड्रोजन होना जरूरी है। यस, हाँ जरूरी है। क्या सारे हाइड्रोजन जितने भी होंगे वो सारे टूट जाएंगे? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो इसमें से आपके पास आउट ऑफ 4 ओनली एक टूटा। तो इस तरीके से इसमें 2 थे और 2 के दोनों टूट गए, और इसमें 3 थे, तीनों के तीनों डिसोसिएट हो गए आयंस में। इसलिए हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एक मॉलिक्यूल ने, ऐसे एसिड के मॉलिक्यूल्स, ऐसे एसिड्स जिनका एक मॉलिक्यूल लेने से आपके पास एक हाइड्रोजन आयन बने, उसे हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। तो क्या होता है मोनोबेसिक एसिड? अ मॉलिक्यूल विच प्रोड्यूस वन हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। सिमिलरली अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं डाइबेसिक एसिड। इस तरीके से अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हम कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड। अब हम तीनों की डेफिनेशन तो नहीं दिखाएंगे, इनमें से एक ही भी दिखा दें तो आपको बात समझ आ जाएगी। मोनोबेसिक एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, डाइबेसिक 2 प्रोड्यूस करता है, और ट्राइबेसिक 3 करता है। इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक डाइबेसिक लिखवा दिया। ए वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोजन आयन, उसे हम कहते हैं डाइबेसिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी, नंबर 1 सॉर टेस्ट होता है इनका, खट्टे होते हैं। तो दुनिया की हर खट्टी चीज जो है वो एसिड है। कोरोसिव होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि किसी स्मूथ सरफेस को रफ कर देंगे, किसी भी सरफेस पे गिरते हैं। कोरोसिव का जो जनरलाइज टर्म यूज करते हैं, मतलब किसी भी सरफेस पे गिरेगा तो उसको खराब कर देगा, तो उसे हम कहते हैं कोरोसिव। मतलब मेटल पे गिरे, मार्बल पे गिरे और स्किन पे गिरे, हर चीज को कोरोड कर दे। ठीक है। पीएच इसकी लेस देन 7 होती है। ये बात आप लोगों ने जब से साइंस पढ़ रहे हैं आपको पता है कि एसिड की पीएच जो है 7 से बिलो होती है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर में फर्क बता दूं आपको दोबारा एक दफा, बॉन्डिंग बताया था आपको। कंडक्टर भी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्ट करता है। कंडक्टर कंडक्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है जी, जबकि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करता है फ्री आयन की वजह से। तो इसमें क्योंकि आयंस बनते हैं तो दे कैन कंडक्ट बिकॉज दे हैव फ्री आयंस। फिर अगली बात कि दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस जो होता है उसको रेड कर देता है। हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं जिससे हम एसिड या बेस को चेक करते हैं। 2 लिटमस होते हैं हमारे पास, एक रेड होता है एक ब्लू होता है। तो ये ब्लू वाले को रेड कर देगा अगर एसिड होगा उसमें। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है याद रखिएगा कि एसिड्स रिएक्ट ओनली विद एमसीबी। एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा। एम स्टैंड्स फॉर मेटल, सी स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट। मेटल कैसे पता चलेंगे? आपके पास पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें स्टेयरकेस लगी होती है, उसमें सारे के सारे ये वाले जो है मेटल्स होते हैं, तो हमें पता चल गया मेटल सिलेक्शन करेगा। नंबर 2 कार्बोनेट को कैसे पहचानेंगे?
कि कार्बोनेट में आपको CO3 ये आयन नजर आएगा, जो आपको मैंने फार्मूला राइटिंग में बताया था, पॉलीएटॉमिक आयन। तो ये आयन उसमें नजर आएगा आपको, कार्बोनेट से रिएक्शन करता है। नंबर 3, ये बेस से भी रिएक्शन करता है। अब बेस क्या होती है? बेस होती है किसी मेटल के साथ, कोई भी मेटल हो, मैं मेटल किसी भी मेटल के लिए एम यूज कर लेता हूं, जैसे Mg हो गया, जैसे Cu हो गया, इनके साथ या तो ऑक्सीजन लगा हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेस, या फिर इनके साथ लगा हो क्या चीज, OH लगा हो, तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। तो ये देखें मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है बेस के साथ। तो एसिड रिएक्शन करेगा तीन चीजों के साथ, किस किस के साथ? MCB के साथ, मेटल्स, कार्बोनेट एंड बेस। अब आते हैं इनकी रिएक्शन को जरा गौर से देखते हैं। मेटल्स, नंबर 1, इसका MC रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल से। जब एसिड रिएक्शन करते हैं मेटल से, लेकिन ये 4 मेटल्स रिएक्शन नहीं करते। ये मेटल्स इसीलिए इनकी they are known as the precious metals because they do not react with acid. The acid cannot destroy them. इनको खराब नहीं कर सकता एसिड, ये एसिड रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनकी कीमत प्राइस ज्यादा होती है। ये कॉपर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, और ये व्हाइट गोल्ड प्लैटिनम है। तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज के आखिरी 4 मेटल्स की है, ऐसे भी में रख ले। तो इनके साथ रिएक्शन नहीं करते एसिड। बाकी सारी मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा तो उससे बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, हम इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया विद कार्बोनेट, M के बाद C था, MCB था ना, तो कार्बोनेट के साथ हो गया रिएक्शन। जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा इसका, तो कार्बोनेट और एसिड जब रिएक्शन करते हैं उससे सॉल्ट बनता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, उससे वाटर भी बनता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है हमने फिर इसकी एग्जांपल्स को छोड़ दिया और आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं रिएक्शन विद बेस। बेस क्या होती है? मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं उससे सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। अब इन सारे केसेस में अगर आप गौर से देखें तो देखिए सॉल्ट इसमें भी बना था, जब हमने करवाया इसका बेस सिलेक्शन करवाया तब भी सॉल्ट बना, जब हमने इसका कार्बोनेट सिलेक्शन करवाया तब भी इसमें सॉल्ट बना, और इस तरीके से जब हमने इसका मेटल सिलेक्शन करवाया तब भी इसका सॉल्ट बना। अब उसके साथ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बन रहा है। हाइड्रोजन का फार्मूला सबको आता होगा। इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह सबको आता है, वाटर का फार्मूला भी सबको आता है। सिमिलरली यहाँ पर वाटर बनना, उसका फार्मूला। सॉल्ट का मसला है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी तक मैंने किसी रिएक्शन को फोकस नहीं किया, अब जो है अब आपको दिखाते हैं असल में कि कैसे ये रिएक्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पर एक अलग पेज के ऊपर ये काम कर लेते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए ना। देखें, हमने ये बात बोल दी कि एसिड रिएक्ट विद MCB, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, किसी एक एसिड को उठा लेते हैं और सबसे रिएक्शन करवाते हैं। मैंने उठा लिया HCl को, मैंने उठा लिया फिर HCl को, और फिर मैंने उठा लिया HCl को। अब इसका रिएक्शन मैंने करवाना है। मेटल किसी एक को हम पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सोडियम मेटल ले लिया, इसी का कार्बोनेट ले लेता हूं, तो कार्बोनेट इसका हो जाएगा, इसकी वैलेंसी क्योंकि 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो फार्मूला बन जाएगा Na2CO3। एंड इसकी बेस ले लेता हूं तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि इस पे -1 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज होता है, इसका फार्मूला ये रहेगा। तो मैंने M भी ले लिया, मैंने C भी ले लिया, और मैंने B भी ले लिया। इन सारे केसेस में होगा क्या? सॉल्ट तो सब में बनेगा, लाजमी सी बात है। अब हमें सॉल्ट के फार्मूले का मसला है कि वो वाली बात समझ आती है। साथ क्या बनेगा उसको लीव इट, छोड़ देते हैं। सॉल्ट सब में बनना है, तो सॉल्ट में जब फार्मूला लिखना होगा तो उसको कैसे लिखा जाएगा, सॉल्ट का फार्मूला कैसे बनाते हैं, सॉल्ट होता क्या है? तो याद रखिए, किसी एसिड का अगर आप हाइड्रोजन हटा देंगे, उसके बाद मेटल लगा दें, तो उसे हम कहते हैं सॉल्ट। व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल, इसे हम कहते हैं सॉल्ट। तो अगर मैं सॉल्ट का फार्मूला लिखने की कोशिश करूं तो हर केस में होगा ये कि एसिड का ये जो है यहाँ से Cl, यहाँ से भी Cl, और यहाँ से भी Cl आ जाएगा, जबकि उसका हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? मेटल आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सॉल्ट। बस फार्मूला राइटिंग जरा सेट हो तो कोई मसला ही नहीं, सॉल्ट बन गया। अब अगर और से देखें, आपने क्या क्या चीज यूज कर ली, आपने सोडियम भी यूज कर लिया, आपने Cl भी यूज कर लिया, तो बचा क्या? हाइड्रोजन। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि साथ बन जाएगी इसके हाइड्रोजन। और बैलेंसिंग वाला मसला उस सेकेंडरी है, उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। इस तरीके से सेकंड केस में हमने सॉल्ट बना लिया था। तो अगर मैंने इसमें से सोडियम को भी यूज कर लिया है और Cl को भी यूज कर लिया है और बैलेंसिंग कर दूं इसकी में, तो 2 लगा देता हूँ यहाँ पर, 2 लगा देता हूँ यहाँ पर, तो 2 NaCl हो गए। अब बच गया आपके पास H बच गया एंड CO3। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपके पास HCO3 ऐसी कोई चीज नहीं बनेगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ बन जाएगा इसके वाटर। ये गैस होती है, इसकी वजह से फिजिंग होती है, बबलिंग होती है। जैसे आप इनू सॉल्ट को पानी में ऐड करते हैं, जैसे आप पेप्सी को शेक कर दें तो उसमें से निकलती है कार्बोनेटेड ड्रिंक से, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा
बबल्स के साथ निकल रही होती है। सिमिलरली आखिरी वाले केस में अगर हमने सोडियम को भी यूज कर लिया, Cl को भी यूज कर लिया, तो ये तो यूज हो गया, हमारे पास बन गया ये, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास H एंड OH, उससे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या हमने इसको समझाने के लिए असल में हमने किसी रिएक्शन को ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया था उस वक्त, अब हम आपको दिखा रहे हैं, दोबारा एक दफा करके दिखाते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल फिर बोलता हूं कि एसिड रिएक्ट विद MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, राइट। इसमें एक्सेप्शन कहां थी, सिर्फ मेटल्स में एक्सेप्शन थी। कहां पर, इधर सारे मेटल्स रिएक्शन करते हैं सिवाय एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इसके अलावा सारे के सारे रिएक्शन करते हैं। अब मैं किसी और एसिड को उठा लेता हूं, इस बार मैंने उठा लिया लेट्स से H2SO4 को, एक दफा लिखा, फिर मैंने दूसरी दफा लिखा, और फिर मैंने तीसरी दफा लिख दिया। अब जो है हम यहां पर लिखते हैं कॉपर को, ये हो गया आपके पास M। सिमिलरली आपके पास इसी का कार्बोनेट उठा लेता हूं, MC हो जाएगा हमारे पास, और इस तरीके से इसकी बेस उठा लेते हैं, इसकी बेस हो जाएगी ये। इसकी वैलेंसी क्योंकि कॉपर की होती है 2, तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -2। सिमिलरली यहाँ पर +2 था, यहाँ पे -1 था, तो इसलिए इसका फार्मूला ये हो गया, ये हमने कर दिया इसको सेट। अब पहला वाला रिएक्शन होना नहीं है एक्चुअली, उसका सॉल्ट तो मैं बना सकता हूँ, सॉल्ट तो आपको पता है कि बनना होता है, लेकिन ये वाला रिएक्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एसिड्स जो है मेटल से रिएक्शन नहीं करते, कुछ मेटल से रिएक्शन नहीं होता, तो कर दिया। तो ये तो कॉपर का कार्बोनेट है, क्या ये रिएक्शन कर जाएगा, हाँ हाँ, ना इसमें कोई एक्सेप्शन थी ना इसमें कोई, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन थी बस, तो ये करेगा रिएक्शन। अब रिएक्शन जब करेगा तो सॉल्ट का फार्मूला तो आपको बताया था कैसे करना होता है, कहते हैं एसिड का H हटा दो, हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दो, मेटल लगा दो, तो मेटल लगा दिया हमने। अब इसकी वैलेंसी 2 ही होती है नॉर्मली, इसकी भी 2 होती है, तो आपके पास फार्मूला यही रहेगा, ये तो सेट हो गया आपके पास। नाउ अगेन यू कैन सी कि आपके पास ये दोनों तो यूज हो गए, सिमिलरली ये दोनों तो यूज हो गए, तो पहले केस में आपके पास क्या बच जाएगा, साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि दूसरे केस में आपके पास क्या बनेगा, साथ बन जाएगा H एंड OH बचा है, इसका मतलब बन जाएगा वाटर। और अगर बैलेंसिंग करनी हो तो बैलेंसिंग इसकी हो जाएगी इस तरीके से, और ऊपर वाली ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हम एसिड्स को हटा देते हैं। अब एसिड में हमारे पास दो एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, दो तरह के एसिड्स होते हैं। एक एसिड वो होते हैं जिनको हम पानी में ऐड करते हैं, मैंने जैसे इसके 100 मॉलिक्यूल लिए और पानी में ऐड कर दिया, तो ये सारे के सारे टूट जाए। जब सारे टूट जाएंगे तो आपके पास 100 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे एंड 100 Cl बन जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन वीक क्या होता है, वीक में अगर आपने 100 लिए थे इसके मॉलिक्यूल, तो उसमें से कुछ टूट जाएंगे, देखें 10 टूट गए, तो 10 आपके पास इसके H बन गए, 10 इसके इथेनोएट आयन बन गए, एंड 90 वैसे ही है, देखें 90 वैसे ही रह गए। इसका मतलब ये सारे के सारे नहीं टूटे। अगर तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाएं किसी एसिड के, 100% आयोनाइज हो जाए या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर पार्शियली हो, इसमें से कुछ जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट जाए और कुछ ना टूटे, उसे हम कहते हैं वीक एसिड। अगर तो रिएक्शन कंप्लीशन पे जा रहा है तो हमने कहना इस तरीके से एरो लगाएंगे कि सारे के सारे इसमें कन्वर्ट हो गए। जबकि अगर कुछ पार्ट हो जाए, कुछ पार्ट इसका कन्वर्ट हो जाए इस फॉर्म में और कुछ उसी फॉर्म में रहे, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर दोनों फॉर्म क्योंकि एग्जिस्ट कर रही हैं, सारे का सब रिएक्शन आगे की तरफ नहीं जा रहा, इसमें कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हम रिवर्सिबल का साइन लगा रहे होते हैं कि रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट, इसका मतलब है इनकम्प्लीट। तो इसका मतलब हो जाएगा इन कंप्लीट, जबकि ऊपर वाले का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं या आयोनाइज होते हैं। आपके पास कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, बस यही है, यस हाँ बस यही है। इनकी पीएच कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट पीएच इनकी 1 to 2 होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सिमिलरली वीक एसिड की डेफिनेशन में क्या आएगा कि ऐसे एसिड जो पार्शियली या इनकम्प्लीटली या हार्डली आयोनाइजेस, डिसोसिएट का वर्ड यूज कर लें या आयोनाइज का यूज कर लें, तो जो हार्डली डिसोसिएट होते हैं कहते हैं वीक एसिड। वीक एसिड में हमारे पास एग्जांपल एक तो विनेगर है जिसकी पीएच होती है अप्रोक्सीमेट 3 to 4, जबकि एक होता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है, इसकी पीएच होती है 6.5।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और वीक एसिड जो है वो पार्शली या इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो ये हमारे पास एसिड खत्म हो गया, उसके बाद जो है हम बेस और न्यूट्रलाइजेशन जो है नेक्स्ट उसमें लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।